सब लोग इतने चुप क्यों हैं? क्योंकि हम सब तुमसे बहुत नाराज हैं। क्यों? शुभ, तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। क्यों बानू? जी हाँ चाची, आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। शुभ, ये तो कायरता है। आपने ही हमें सिखाया था कि हमें हालात का सामना करना चाहिए, डर कर भागना नहीं चाहिए। मैं हालात से नहीं भाग रही हूँ। बिल्कुल भाग रही हो। क्यों सुमन? जी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल को इस तरह से इस्तीफा देना चाहिए था? नहीं। देखा, तुम्हारे स्टूडेंट्स भी यही सोच रहे हैं। और मेरी सौतीली बेटी क्या सोचती है? तो तुम अपने इस्तीफे का क्या करोगी? करेंगी क्या आप? इस्तीफा वापस ले लेंगी? नहीं। क्यों? इससे तुम्हारे अहम को ठेस पहुंचेगी। नहीं, मुझे लगता है मेरे परिवार को मेरी ज्यादा जरूरत है। चाची, आपके छात्रों को भी आपकी जरूरत है। आप नहीं जानते, यहाँ कोई भी अध्यापक अपने विद्यार्थियों की चिंता ही नहीं करता है। जैसे तैसे बस कोर्स खत्म कर दिया जाता है। भानु, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। बहुत मन करता है कि कोई ऐसा गुरु मिले जिसके सामने आदर से नतमस्तक हो सकूं, लेकिन कोई नजर नहीं आता। मैं आपके छात्रों को बहुत भाग्यशाली मानता था, लेकिन उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? शायद आपने ठीक ही किया है। वो लोग आपके छात्र बनने के लायक ही नहीं है। आओ रमा भाई, बैठो। इंदर आया था खाना लेके? हाँ, अपन को भूख नहीं था तो अपन जीनत को दे दिया। जीनत? वो हैदराबाद वाली लड़की? अपन की लक्ष्मी से भी कम उम्र का लड़की है ये। वो पुलिस वाला कह रहा था अपन बयान बदल देगी तो बच जाएगी, लेकिन मैं मना कर दी। इस दुनिया में रहने को मन नहीं करता अब। लोग कहते भगवान क्यों नहीं करता कुछ इस दुनिया के लिए। जीनत को देखी तो मैं भी यही सोची, क्यों माँ बाप को अपनी छोटी सी बच्ची को बेचना पड़ता। लोग कहते भगवान सिर्फ गरीब को देखता, लेकिन उस दिन कदम बोला भगवान सिर्फ गरीब को च मारता। तुम्हें उनकी बात सच लगती है अब? सोचो तो, एक बर्तन में पानी भरा है, उसमें एक तिनका गिर गया तो वो पानी तो वैसा ही रहेगा ना। हाँ। पूरा पानी खराब हो गया तो फिर उसे फेंकना पड़ेगा। वैसा ही है। ये पूरा दुनिया ही खराब हो गया है। भगवान इंतजार कर रहा है, एक दिन वो पूरा दुनिया खत्म कर डालेगा और फिर एकदम नया दुनिया बनाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह दिया तुमने रमाबाई। पहले अपन दिन भर झाड़ू कटका करती थी तो सोचने का समय ही नहीं मिलता था। अब यहाँ बहुत फुर्सत है ना, तो अपन का दिमाग बहुत चल रहा है। अब तुम ही बोलो जया बहन, ऐसी दुनिया में रहने के लिए क्यों झूठ बोलूं मैं? मैं डॉक्टर शुभदा सिंह से माफी मांगने जा रही हूँ। हाँ? तुम पागल हो गई हो? ये सब क्या हो रहा है यार? कम ऑन किरण, हाउ कैन यू डू दैट? क्यों नहीं कर सकती मैं मैम के खिलाफ अगर लड़ सकती हूँ तो उनसे माफी भी मांग सकती हूँ। What's your problem, किरण? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा दर्शन। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब किसको पता था कि मैम रिजाइन कर देंगी? अच्छा ही तो हुआ यार, हमें आजादी मिल गई मैम से। और हमने उनसे नहीं कहा था कि वो रिजाइन करें। हम तो तरुण और किरण का रेस्टिकेशन वापस लेने की मांग कर रहे थे। हाँ। प्लीज किरण, दिस इज नॉट अ जोक। अगर तुम्हें यही करना था तो तुमने हम लोगों को साथ में इन्वॉल्व क्यों किया?
मैंने तुम्हें इन्वॉल्व नहीं किया। मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ सकती थी। तुम खुद अपनी नेतागिरी दिखाने के चक्कर में इन्वॉल्व हुए। व्हाट? मैं अपनी नेतागिरी दिखाना चाह रहा था और ये सब लोग क्या करना चाह रहे थे? हाँ, तुम्हें पता है कि प्रिंसिपल हमें भी रेस्टिकेट कर सकती थी कॉलेज से। वी फॉट फॉर योर, तुम ये बकवास कर रही हो। कम ऑन फ्रेंड्स, नो फाइट्स। किरण, तुम्हें दर्शन से माफी मांगनी चाहिए। हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दैट? ओके फाइन, आई एम सॉरी। किरण, तुम्हें क्या लगता है हमारी लड़ाई गलत थी? नहीं, फिर क्या थी? कल माँ से बात हो रही थी। उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैम को हम लोगों की वाकई फिक्र है। मैंने भी इसके बारे में बहुत सोचा। शी इज राइट। दिस वुमन रियली केयर्स फॉर अस। ये बात तो है यार। शर्मा जी भी एक टीचर है, उनके सामने सब कुछ चलता है। बस अपनी तनख्वाह मिलती रहे, स्टूडेंट्स पढ़े या भाड़ में जाएं। ये सब हमें पहले देखना चाहिए था। फिर तरुण और किरण का रस्टिकेशन गलत है या नहीं, इस बात का जवाब दे पहले कोई। किसिंग के लिए रस्टिकेशन? दैट्स रिडिकुलस। ये हमारा नजरिया है रचिता। और ये सही है। मैम अपनी सड़ियल और आउटडेटेड मोरालिटी हम पे नहीं थोप सकती हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? मैम और कॉलेज के स्टूडेंट्स पर हम अपनी फ्री सेक्स फिलॉसफी नहीं थोप रहे। बात तो ये भी सही है। ये भी सही है और वो भी सही है, तो फिर गलत क्या है? मेरे ख्याल से तो ये हार जीत की लड़ाई ही गलत है। किरण, ये लेटर है तुम्हारे लिए, मैडम ने दी है। मैम ने हमारा रस्टिकेशन ऑर्डर वापस ले लिया। जी मैम। अमर जी, ये चेयरमैन साहब के यहाँ पहुँचा दीजिए। जी। कौन है? मैम, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आइए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैम, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। क्यों? वी आर वेरी सॉरी मैम, हमने आपके दिल को बहुत दुख पहुंचाया मैम। और मैम आप तो जानती हैं कि तुलसीदास जी ने कहा था, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैम वी आर रियली सॉरी। मैम प्लीज अब रिजाइन मत कीजिए। आप लोग मेरी एक बात तो मानेंगे? जी मैम, जरूर मानेंगे मैम। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। अब मैं इसे नहीं बदल सकती। आप मुझसे मेरा त्यागपत्र वापस लेने के लिए ना कहें। लेकिन मैम वो देख बेटू क्या झमेला है। अमीना तो हो रही गई, बाजार चालू है। कैसा जमाना आ गया बेटू? ये ऐसा ही चल रहा है सब बाप। लक्ष्मी किधर गई यार? पता नहीं यार, उधर थाने में पोस्टर देखा था मैं, लापता लिस्ट में लगा था भाई। ए इधर देख, पत्नी ने पति को मारा। छोड़े सब यार, तेरे क्या मालूम, उधर हाजिर में एक आदमी ने अपने मासूम को गोली से उड़ा दिया यार। आपको लगता है कि मैं एक बुरी लड़की हूँ? आपने सुमन से कह रखा है कि मुझे मेल जोल ना रखे, क्योंकि मैं एक बुरी लड़की हूँ।
क्यों हूं मैं बुरी लड़की? इसलिए क्योंकि मैं सबसे खुलकर मिलती हूँ। किसिंग और सेक्स को मैं बुरा नहीं समझती। दिलो दिमाग में जो आता है उसे बेहिचक बिना लाग लपेट कह देती हूँ। इसीलिए सुनो मैम, ये संस्कार मुझे मेरी माँ ने दिए हैं। मेरी माँ ने बिना विवाह के मुझे जन्म दिया है। उनके अनेक प्रेमी हैं और ऐसे लोगों को समाज में पथभ्रष्ट कहा जाता है। लेकिन मेरी माँ क्या है ये मैं जानती हूँ। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान है। मीटिंग के बाद मैं उनसे बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप एक बहुत अच्छी टीचर हैं। आपको फिक्र है अपने स्टूडेंट्स की। ये एक बहुत बड़ी बात है मैम। लेकिन आप जो कर रही है वो ठीक नहीं है मैम। आपको वाकई अपने स्टूडेंट्स की फिक्र होती तो आप इस तरह से उनकी प्रार्थना को ठुकराती नहीं। क्यों कर रही है आप मैम ऐसा मेरी वजह से? अगर मैं इस तालाब की गंदी मछली हूं तो ठीक है, मैं ये कॉलेज छोड़कर चली जाती हूँ। लेकिन मैम आप मत जाइए। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपकी जरूरत है। They need you. They need you, मैम। किरण, यहाँ अमर जी। जी। वो पत्र दीजिए। ये मेरा त्याग पत्र है। इसके साथ तुम जो चाहो सो कर सकती हो। एक बात और, अब सुमन की और तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए डर की नहीं, खुशी की बात होगी। थैंक यू मैम। मैं आज के बाद आपका अनुशासन कभी नहीं तोड़ूंगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू। हेलो शुभदा, आज मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। एक क्लाइंट आया है, बहुत जरूरी केस है। ठीक है, एक बात कहूं? बोलो। मैं रिजाइन नहीं कर रही हूं। गुड, दैट्स वेरी गुड। मैं जानता था यही होगा। बाय। एपी गुप्ता, या आइए। मेरी बेटी रीमा, आप। नमस्ते, बैठिए। कहिए गुप्ता साहब, क्या कर सकता हूं आपके लिए? आपके बारे में बहुत कुछ सुना है सिंह साहब। मैं एक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूं। पहले पीडब्ल्यूडी में काम करता था। जी। रीमा मेरी इकलौती बेटी है। इसे मैंने एक बेटे की तरह अच्छी शिक्षा दीक्षा दी है। इसने एमबीए किया हुआ है। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। आई वांटेड हर टू स्टैंड ऑन हर ओन फीट। ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, हर चीज में अच्छी थी मेरी रीमा। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। तुम्हारी शादी हो चुकी है बेटी? ये शादी नहीं, मेरी बेटी की बर्बादी थी वकील साहब। क्यों? एक लड़की के माँ बाप का सिर्फ यही सपना होता है कि उसका घर बस जाए, उसे एक अच्छा पति मिले जो उसे प्यार दे, सम्मान दे, उसका परिवार खुशहाल हो। हमारे सपने पूरे नहीं हुए। सिंह साहब, इस लड़की को तो यह भी पता नहीं था कि दुख क्या होता है। इसकी हर मर्जी पूरी की हमने। मुझे वो दिन याद नहीं आता जब इसकी मां ने या मैंने कभी इस पर हाथ भी उठाया।
गुप्ता जी, ऐसा क्या दुख है आपको? मुझे पूरी बात बताइए ना। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया सिंह साहब। अगर मुझे पता होता कि इसे ये सब भुगतना होगा तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करता। आप शादी के खिलाफ थे? जी, लेकिन बाद में मान गया। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? रीमा का पति इसके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करता है। देखिए देखिए उसने क्या हाल किया है इसका। सुमी 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 सुमी, तुम अब तक कल की बात के लिए नाराज हो? ओके, आई एम सॉरी सुमी। आई प्रॉमिस कि आगे से कभी भी मैम के बारे में मैं उल्टी सीधी बात नहीं करूंगी, प्रॉमिस। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किरण। माँ ने तो वैसे भी कॉलेज से रिज़ाइन कर दिया है। मैम रिजाइन नहीं करेंगी बेट। तुम मेरी माँ को नहीं जानती किरण। वो एक बार जो फैसला करती हैं उससे पीछे नहीं हटती। मैं कह रही हूँ कि मैम कॉलेज से रिजाइन नहीं करेंगी और वो हमारा रस्टिकेशन भी वापस ले लेंगी। इम्पॉसिबल। शर्त? कोई भी शर्त लगा लो। ओके ठीक है, अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे बियर पिला देना। हाँ, बियर नहीं, लस्सी पिलाऊंगी। ठीक है यार, ये पढ़। क्या है ये? पढ़ ना, पता चलेगा। तुम्हारा रस्टिकेशन वापस हो गया? गुड फॉर यू। तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हें इस बात का दुख है ना कि मैम इस लड़ाई में हार गई हैं? लेकिन सुमी, इस रस्टिकेशन की वापसी हमारी हार है। मैम हार कर भी जीत गई, लेकिन हम ये कैसे होने देते? आखिर जीतना तो हमें था ना। यू नो व्हाट, हम मैम के पास गए और उन्हें मजबूर किया हमने उनका इस्तीफा वापस लेने के लिए। हम जीत गए, मैम हार गई। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया। सच? एकदम सच। अब तो तू मेरा मुंह नहीं नोचेगी ना? चल, अपुन तेरे को लस्सी पिलाएगी। बियर नहीं। पिलाएगी। तू जो बोलेगी वो पिलाएगी। हाय, मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर मैं चैन से नहीं रह सकता तो मैं तुम्हें भी चैन से रहने नहीं दूंगा। वेट, मैं आज अपना वादा पूरा करने आया हूं। तरुण, तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया।